सौभाग्य, धन और जीवन में प्रसन्नता का दूसरा नाम है देवगुरु बृहस्पति। 2025 के ठीक मई महीने के 15 तारीख को ये अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं और इनके अतिचारी अवस्था का ये समय कोई 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 8 सालों तक रहेगा। सन 2033 तक ये अतिचारी अवस्था में रहेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये अतिचारी है क्या और इसका आपके अपने राशि मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों के 3 गति माने गए हैं, एक मंद गति, एक सम गति और एक अतिचारी गति। इस दरमियान ग्रह अपने टाइम को, अपने कार्यकाल को एक निश्चित दौरान पर पूरा न करते हुए जल्दी से अपने कार्यकाल को पूरा कर लेता है। अति अर्थात होता है बहुत अधिक तेज और चारी का अर्थात होता है इसका मतलब चलने वाला, अर्थात जो ग्रह सबसे ज़्यादा तेज गति से चले। एक घर को क्रॉस करने में देवगुरु बृहस्पति को 30 डिग्री का समय लगता है और वो एक साल में लगभग 12 से 13 महीने में एक घर को क्रॉस करते हैं। जब ये अतिचारी अवस्था में आ जाते हैं तो उस दरमियान मात्र 4 से 5 महीने में एक घर को कंप्लीट कर लेंगे। आप ऐसा समझिए कि आपने अपने घर को बनाने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल का, लेकिन उन्होंने 4 से 5 महीने में ही घर की चाबी आपको सौंप दी। इस दरमियान हम तो बड़े खुश हो गए कि हमारा घर जल्दी निर्माण हो गया, लेकिन इसी दरमियान कुछ गलतियां भी होती हैं, क्योंकि जल्दी यदि कोई काम हो तो उस काम को अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्र कहता है जल्दी काम शैतान का। अब इसी दरमियान देवगुरु बृहस्पति 4 से 5 महीने में ठीक आपके मेष राशि के तीसरे भाव से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको जल्दी है चतुर्थ भाव पर जाने का, जहां पर ये उच्च के हो जाते हैं। अब उसके बाद फिर से इन्हें याद आता है कि शायद मैंने कुछ भूल गया, कुछ काम मेरा रह गया है, क्योंकि जल्दबाजी में वो घर का काम हुआ था, और वो पुनः फिर से चले जाते हैं। सिर्फ 2 महीने का समय व्यतीत करते हैं चतुर्थ भाव में और पहुंच जाते हैं फिर से तीसरे घर पर, और वहाँ कुछ समय व्यतीत करते हैं और वहाँ से फिर पुनः वापस आ जाते हैं चतुर्थ भाव पर। देखा जाए तो ये एक बड़ा उलटफेर कहेंगे और इतिहास फिर से इसे दोहराने जा रहा है। सर्वप्रथम द्वापर युग में महाभारत का जब समय था तब यही घटना घटित हुई थी, यही गुरु अतिचारी हुए थे और महासंग्राम महाभारत जैसा युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर भी देवगुरु को अतिचारी कहा जाता है। जबकि कोरोना जैसी महामारी जब आई थी सन 2018 से 2022 के बीच में, उस समय पर भी देवगुरु बृहस्पति इसी अतिचारी अवस्था पर व्याप्त थे। अब जब ये 8 साल के लिए रहेंगे तो कोई अच्छी खबर नहीं है देश दुनिया के लिए। बड़े बड़े त्रासदी हो सकते हैं और कई प्रकार के विषम घटनाएं भी घट सकती हैं, परंतु एक बात की सच्चाई यहाँ पर यह भी है कि कुछ बहुत अच्छे कार्य और बहुत जल्दी होने जा रहे हैं। समझते हैं कि आपके मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे इस गोचर के दरमियान हम बेहतर से बेहतर लाभ को प्राप्त कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक 15 तारीख का वो दिन होगा जिस दिन देवगुरु बृहस्पति धन भाव को छोड़ करके तीसरे भाव पर उपस्थित होंगे। अभी ये पृथ्वी तत्व की राशि पर थे, अपने शत्रु शुक्र की राशि पर थे, जबकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं आकाश तत्व के हैं। कहाँ पृथ्वी और कहाँ आकाश, जमीन और आसमान का फर्क जो हम कहते हैं, वही फर्क पिछले 1 सालों से हमको मेष राशि को धन भाव पर देखने को मिला। हो सकता है कई लोगों के जीवन में धन की विषमताओं को देखने को मिला होगा, पारिवारिक उलझनों को देखने को मिला होगा। तो कम से कम अब एक राहत की सांस है कि देवगुरु बृहस्पति अपने शत्रु की राशि को छोड़ करके अब एक ऐसी राशि पर प्रवेश करने जा रहे हैं जो इनके सममित्र की राशि बुध की राशि है। ये एक ऐसी राशि है जिसे हम वायु तत्व की राशि कहेंगे और देवगुरु बृहस्पति स्वयं आकाश तत्व के ग्रह हैं। इन दोनों का मिलन एक संतुलित मिलन माना जाएगा। सबसे अच्छा प्रभाव यही होगा कि हमको आर्थिक रूप से ये जो रुकावटें महसूस हो रही थी या कुछ परेशानियां चल रही थी, उससे हमको निजात दिलाते हुए देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव पर गोचर करेंगे। ये अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद गुरु का गोचर पूरे 12 साल बाद तीसरे घर पर हो रहा है। कंपटीशन यदि अधिक बने हुए हैं, उस कंपटीशन से हमको मुक्ति मिलती है। कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट इस समय पर होता है। मार्केटिंग, सेल्स, आईटी या फिर आप सॉफ्टवेयर संबंधी कामों में हैं, किसी ऑनलाइन संबंधी कामों में हैं, एक नई प्रखरता, एक नई जागरूकता हमको नजर आएगी।
तृतीय भाव का संबंध जब बनता है तो इस समय पर छोटे भाई बहनों के लिए भी आप कुछ बेहतर कार्य कर पाते हैं, या फिर ये समझिए उनके कैरियर के लिए भी इसे बहुत अच्छा ही माना जाएगा। जब देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव पर होंगे तो इनकी जो पहली दृष्टि है, जो गंगा जल के समान पवित्रता रखती है, वो पड़ेगी सप्तम भाव पर। और सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि का पड़ना, जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, वैवाहिक मामलों को लेकर के परेशान हैं, उसको वहां पर सफलताएं मिलेंगी। अच्छा, ये जो अभी आपको प्रेडिक्शन बता रहे हैं, ये 15 मई से लेकर के ये पूरे के पूरे जो समय रहेंगे 18 अक्टूबर का समय रहेगा। साल भर में क्लियर होना था, इनको एक घर को क्रॉस करना था, लेकिन मात्र इतने कम समय में 4 से 5 महीने के बाद ये अपने मिथुन राशि को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये 5 महीने का प्रेडिक्शन पहले सुनिएगा। तो जो अभी आपको बताया, फिर ठीक तीसरा भाव जब एक्टिवेट होता है, कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट होता है, आप कोई महत्वपूर्ण यात्राएं करते हैं, और ठीक विवाह और व्यवसाय के लिए इसे बहुत अनुकूल माना जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि हमारे सप्तम भाव पर पड़ रही है। पार्टनरशिप, एक नए पार्टनर की प्राप्ति हो सकती है। पार्टनरशिप के व्यवसाय में, व्यापार में हमको विशेष प्रगति का अवसर भी देखने को मिलेगा। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की तीसरे भाव से जो इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी, वो सीधे 10म भाव पर ही पड़ेगी, एकादश भाव पर पड़ेगी। अब एकादश भाव पर ये 7, 8, 9, अब एकादश भाव हो गया लाभ का, अर्थात लाभ की प्रतिशतता कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि बड़े इवेंट, बड़े घटनाओं को हमको देवगुरु बृहस्पति और शनि के माध्यम से ही हम तक पहुंचती है। तो बड़े लाभ की संभावना, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होना, इस समय पर आप ज़्यादा सोशल होते हैं, लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप रखते हैं और उनके माध्यम से हमको लाभ होता है। अब यहीं पर समझिएगा, ठीक जैसे ही 18 अक्टूबर का समय आता है, देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव को छोड़ करके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे, जहां पर ये उच्च अवस्था पर होते हैं। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि भाई अब तो मैं उच्च स्थिति पर आ गया हूं। लेकिन हम ये बात भूल गए कि देवगुरु बृहस्पति जब तीसरे भाव पर रहेंगे तो उस समय पर कुछ जल्दबाजी में कार्य होगा। कैसे सही होगा? यदि जल्दबाजी में कोई काम होगा तो बहुत ज़्यादा उस कार्य के बिगड़ने की संभावना है। इसलिए हमको सतर्क रहना है, क्योंकि गुरु अतिचारी रहेंगे। जल्दी जल्दी कोई कार्य होगा, एग्रीमेंट कोई जल्दी से हमने किया और उस एग्रीमेंट में कोई नुकसान हमको झेलना पड़ सकता है। इसलिए दस्तावेजों को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उसको देखना, समझना और फिर किसी एग्रीमेंट पर आपको आगे बढ़ना है। अब तीसरे घर के प्रभाव और भी मिल सकते हैं, नेगेटिव प्रभाव। नेगेटिव का मतलब ये है क्योंकि जल्दबाजी में हमने कोई काम कर लिया, कोई यात्राओं पर गए और निरर्थक वो यात्राएं हो जाए, तो इसलिए पहले बातचीत करने के पश्चात जब ये समर्थ हो जाए कि हाँ वहाँ जाने से हमारा कार्य पूर्ण हो सकता है, तभी आपको वहाँ पर प्रवेश करना है। जैसे ये चतुर्थ भाव पर आएंगे, अब यह प्रेडिक्शन है 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का समय, क्योंकि इसी समय 2 महीने तक के लिए ये हमारे चतुर्थ भाव पर रहेंगे। इस समय पर प्रॉपर्टी लेने का शुभ संयोग रहेगा। साथ ही साथ इनकी दृष्टि कैरियर के भाव पर पड़ेगी। कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र के लिए ये ज़्यादा अनुकूल रहेगा। आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो कैरियर भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी। यही नहीं, गुरु की एक दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर रहेंगे 2 महीने के लिए, तो इसी 2 महीने में विदेश से जुड़ा हुआ कार्य भी हमारा बन सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसी समय पर बन सकता है। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए किसी कार्य में अटकाव की स्थिति है, तो ये बीच का जो 2 महीना होगा वो आपके लिए सफलतादायक होगा, 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। अब 5 दिसंबर से फिर एक चेंज आ जाता है, और वो ये होगा कि 5 दिसंबर से लेकर के पूरे 6 जून तक के देवगुरु बृहस्पति को याद आता है कि शायद मैं कुछ भूल गया हूं, और पुनः फिर से वो तीसरे भाव पर प्रविष्ट हो जाते हैं, वक्री अवस्था पर रहेंगे। वक्री अवस्था पर कोई ग्रह सिर्फ पीछे की तरफ अपना प्रभाव डालता है, लेकिन यहां तो देवगुरु बृहस्पति उठ करके ही तीसरे घर पर प्रविष्ट हो जाएंगे। अब ये ज्यादा अनुकूल समय रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि एक बार इन्होंने तीसरे भाव के काम को कर लिया है, अब उनकी प्रखरता वहां पर प्राप्त हो चुकी है, जिसका प्रभाव आपको मिलेगा। सबसे बड़े भाग्य उन्नति के दौर को देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधे भाग्य भाव पर पड़ेगी। विशेष भाग्य की उन्नति होना, ईश्वर का पर्याय हम देवगुरु बृहस्पति को मानते हैं, अर्थात ईश्वरीय कृपा का प्राप्त होना इस समय पर हमको सर्वाधिक रूप से प्राप्त होना है।
अब जैसे ही 6 जून का समय आता है, 6 जून से लेकर के पूरे 18 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, 31 अक्टूबर तक का जब समय रहेगा, 2026 की बात कर रहे हैं, इस समय पर देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से कर्क राशि पर प्रवेश कर चुके होंगे और ये स्थान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जहां पर कैरियर बहुत अच्छा होना है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होना है, कोई रोग है, कोई समस्या यदि है, उस समस्याओं से हमको निजात मिलना है, बड़े बड़े अवसरों की यदि हम तलाश कर रहे हैं, तो ये देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना माना कि कुछ परेशानियों को देगा और ये परेशानियां सिर्फ इतनी रहेंगी कि हम जल्दबाजी में कोई कार्य बिगाड़ सकते हैं। इसलिए जो भी कार्य करें सहजता से करें, धैर्यता से करें और तब ये देवगुरु बृहस्पति विशेष उपलब्धियों तक आपको पहुंचा जाते हैं। भूलिएगा मत, मेष राशि के ये भाग्य के स्वामी हैं और सबसे बड़े योग कारक हैं। इसलिए इनके अतिचारी अवस्था में जो प्रथम का समय रहेगा उसी पर आपको विशेष ध्यान देना है। 15 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक कोई गलतियां ना हो, कोई विशेष काम करना हो तो बारंबार उस पर प्रयास कर लेना है, उस पर अपना सारा कॉन्फिडेंस लगा लेना है और तब उस काम पर आप आगे बढ़ेंगे। निश्चय मानिए, अतिचारी होने का मतलब अगर एक शब्द में कहा जाए तो जो कार्य आपका 1 साल में होना है वो सिर्फ 4 से 5 महीने पर संपन्न हो जाएगा। कैसे इस देवगुरु बृहस्पति के इस अतिचारी अवस्था में भी हम लाभ को प्राप्त करते हैं, इसको अब बड़े ध्यान से समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति का संबंध हमारे गुरुजन से होता है, तो यदि आपने गुरु दीक्षा लिया है तो उन गुरु मंत्र का जाप कीजिए। जो घर में आपके ब्राह्मण हैं, जो गांव में आपके ब्राह्मण हैं, वो साक्षात कनेक्शन रखते हैं देवगुरु बृहस्पति से। इसलिए कुल गुरु और कुल पुरोहित जो हमारे होते हैं, इनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। आप अपने इष्ट का सुमिरन कीजिए, चाहे श्री हनुमान जी हो, श्री राम जी हो, श्री कृष्ण जी हो, भगवती जगदम्बा जी हो या भगवान भोलेनाथ जी हो। अपने इष्ट की कृपा जरूर लीजिएगा, उनके मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति का जो स्थान होता है वो घर के ईशान दिशा से पूर्व दिशा के जो बीच का स्थान होता है वही ईशान दिशा माना गया है। इस स्थान पर एक तांबे का पात्र लीजिए, उसमें शुद्ध जल डालिए और एक चुटकी भर उसमें हल्दी मिला करके घर के ईशान कोण पर रखना मत भूलिएगा, विशेष तौर पर गुरुवार के दिन। यही अतिचारी अवस्था के देवगुरु बृहस्पति जो कि भगवान के पर्याय हैं, हमारे कार्य को निष्ठापूर्वक संपन्नता की ओर अग्रसित जरूर करा जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।